वेलकम एवरीबॉडी स्मार्ट इंग्लिश क्वेज पर मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आज एक बड़ी अच्छी बात करना चाहूँगा। आप जानते ही हैं बेटे, इंग्लिश इज ए लॉयर, इंग्लिश इज ए लॉयर एंड दिस लॉयन हैज टू बी कॉट बाय द टेल। आपकी गलती क्या होती है, गलती अक्सर ये हो जाती कि आप शेर को मुंह से पकड़ना चाहते हैं, आगे से पकड़ना चाहते हैं या साइड से पकड़ना चाहते हैं और शेर आप पर हावी हो जाता है। यानी हजारों लोगों को इंग्लिश आती है, बोलते हैं, समझते हैं, सुन के यदि कोई बोल रहा है तो समझ में आ जाती है। सर मैं बोलने जाता हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए कि ये एक लॉयन है, शेर है। इंग्लिश को बनाना है तो वाक्य को आगे से यानी मुंह की तरफ से जाकर मत पकड़ो, इसको पीछे से पूंछ से पकड़ना पड़ता है। एंड जस्ट लाइक अ डॉग, ये आपके आगे आगे जहाँ घूमोगे वहाँ आपके साथ ये ट्रांसलेट होके इजी बन जाता है। यानी पीछे से ट्रांसलेट करो, फटाक से बन जाएगा, आगे से मत करो। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो जानते ही हैं हम, इक्वेशन है अंग्रेजी की। आखिरी शब्द तक जब तक मैं नहीं बोल दूंगा पता नहीं पड़ेगा कि टेंस क्या डाला, क्या बोला। आप कंफ्यूज रहेंगे। वह बाजार, अब आप सोचेंगे इसके आगे जा चुका होगा, चुका होगा गया, जाएगा। अब जाएगा जब मैंने बोला तब मालूम पड़ा कि ये अच्छा फ्यूचर टेंस है। जा चुका होगा अच्छा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। जा सकता था अच्छा कैन लगेगा, कुड लगेगा। इसका इस प्रकार से आप जब तक आखिरी शब्द नहीं आ जाता तो फर्स्ट सब्जेक्ट, लास्ट आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट, ये थ्योरी लगा के चलिए। अंग्रेजी के वाक्य को पकड़ने का तरीका आगे से नहीं पीछे से, पहला नियम ये। दूसरा फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट, इस तरह आप ये लगाएंगे, ये इक्वेशन चलाएंगे तो अंग्रेजी के वाक्य बहुत आसानी से बन जाएंगे। आइए आज हम समझेंगे सी का मतलब हुआ कि फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आइए और अधिक समझते हैं। देखिए C1 यानी बहुत ही सिंपल है। ये पूरी अंग्रेजी का सबसे सिंपल कोई टेंस है तो एक तो A2 और एक C1। A2 कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमने देखा था। और अब यह आ गया गागी गे। गागी गे जब भी अब ये तो अक्सर इसका प्रयोग होता है, बट एक्शन, ये क्रिया है। तो स्पोकन में खास तौर से क्या होता है, स्पोकन में तो शेल का भी प्रयोग लगभग ना बराबर होता है, नगण्य होता है। कभी कभी कोई सैद्धांतिक, वित्तीय, आर्थिक, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल रूल्स रेगुलेशंस लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है शेल का, वरना इसी में यहाँ विल आता है। विल का ही एक फॉर्म है आगे वुड और शेल का ही एक फॉर्म में आगे शुड। ये बाद में बात करेंगे अपन, जब मॉडल्स के बारे में एडवांस यूजेस देखेंगे तब आप समझेंगे। यहां पर क्या होगा, वह पूजा करेगी, शी विल वर्शिप। अब यहां विल नॉट का बड़ा सुंदर बनता है, वो है वॉन्ट, शी वॉन्ट वर्शिप, वॉन्ट शी वर्शिप, इस प्रकार बनता है। फर्स्ट फॉर्म लगता है सिंपल, फर्स्ट फॉर्म इसलिए बड़ा आसान हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आइए आगे चलिए। C2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फिर वाक्यों के अंदर हजारों वाक्य मन में आते हैं आपके, कभी निगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव, कभी आप इस प्रकार वाक्य बना के प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर A2 और वही तीनों चीज जो पहले थी वो यहाँ भी आ गई, केवल 3 जो पहले बताई थी, बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा। तो इस प्रकार वह खड़ा होगा, ही विल बी स्टैंडिंग, ही वॉन्ट बी, यहाँ ध्यान देना बेटे, नॉट दोनों के बीच में लगता है। ही वॉन्ट बी स्टैंडिंग,
तो विल नॉट को टेक बना के वांट बोला जाता है स्पोकन। स्पोकन पे फोकस करिए ज़्यादा। आप विल नॉट तो बोलते ही हैं लिखने में, मगर आप वांट बोलिए। ही वॉन्ट बी स्टैंडिंग, वॉन्ट ही बी स्टैंडिंग। इस प्रकार इसके उपयोग होते हैं। इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अधिकाधिक प्रयोग करें। और लास्ट आइए, और वो है C3। बड़ा मज़ेदार है C3, वो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसा है कि जब परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर तो आएगा ही, विल तो आएगा ही, मगर चूंकि परफेक्ट है तो हैव आएगा। हैज नहीं आता, ध्यान रखना, हैव आएगा। विल हैव। वह बाजार गया होगा, चूंकि होगा, चुका होगा, गया होगा, मिला होगा, खाया होगा, पिया होगा। इस तरह के जितने वाक्य इनके अंदर फ्यूचर परफेक्ट आता है वो यहाँ इस्तेमाल होगा। ही विल हैव गॉन टू मार्केट, ही वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट, वॉन्ट ही हैव गॉन टू मार्केट। ये विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार इसका उपयोग होगा, यानी चारों वाक्यों को बनाते हुए इस बात के सीक्वेंस का ध्यान रखें। इसके अभ्यास दिए हैं ऑलरेडी, टेलीग्राम पे है, वहाँ पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं आप। और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस वहाँ पर इसी नाम से, स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट के नाम से मिलते। हाँ, हो सकता है कि स्नैप्स या फोटोग्राफ्स या PDFs वगैरह डाली जाती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मगर वहाँ आपको सारी चीज़ों का अभ्यास मिलेगा, वाक्यों का सॉल्यूशन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। उसका प्रयास करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में, यहाँ पे भी आप स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट के नाम से ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा। कुछ बच्चे बेटे टेलीग्राम पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते, तो उन लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम बना रखा है, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर रखा है। कभी सभी थोड़ा वीडियोस, फोटोग्राफ्स डालता हूँ, वहाँ भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि DM कर सके, तो आपका पर्सनल मैसेज या रिक्वेस्ट मुझे वहाँ आ सकती, और यहाँ भी आप कमेंट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। तो इस आधार पे जैसा आप उचित समझे आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हम अगर कुछ लोगों की विशेष इच्छा होगी कि व्यक्तित्व विकास के बारे में भी कुछ बातें गहनता से जानने को मिले, जैसे ये चैनल A to Z अबाउट इंग्लिश, यानी बेसिक इंग्लिश, ग्रामर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, तीनों पब्लिक स्पीकिंग, सारे तथ्य यहाँ क्लियर होते हैं। तो आपको इसी प्रकार व्यक्तित्व विकास यानी A to Z अबाउट पर्सनैलिटी के बारे में चाहिए तो स्मार्ट पर्सोना के नाम से YouTube, टेलीग्राम दोनों पर आप चैनल बनिए, आके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी बनी है, वहाँ करके देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या आप अगला चाहते हैं। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।